और हम यही मुसलमान हैं कि हमने सर को झुकाया नहीं है और सर को कटाते हुए हिंदुस्तान की आज़ादी में हिस्सा लिया। अशरफ, फ़िलहाल ओवैसी साहब का क्या स्टैंड होने जा रहा है अगर मैं इस मामले के ऊपर पूछूं, क्योंकि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी AIMM पार्टी से आप हैं, तो क्या स्टैंड है? ऐसा क्या जो दिल्ली स्टेट टीम है वो क्या कर रही है इस मामले पर? कि वही घर है जिसके अंदर तांडव किया जा रहा था, जिस घर के ऊपर तिरंगा झंडा लहर रहा है। हम आपको इसकी और हकीकत बताएं, यहाँ लोगों से मिलाएं। इससे पहले आप यहाँ ग्राउंड पर देखिए कि यहाँ का माहौल किस तरीके का है और यहाँ पर आखिर क्या वो ऐसे हालात थे जो इस घर के अंदर ये तांडव करा गया। और तांडव भी ग्राउंड पे नहीं, फर्स्ट फ्लोर पे। हम उस फ्लोर पर भी आपको लेके चलेंगे। फिलहाल यहाँ पे राजनीतिक पार्टियों के लोग पहुँच रहे हैं और राजनीतिक लोगों की क्या मंशा है, चुनाव चल रहे हैं। फिलहाल हमारे साथ में मौजूद हैं अशरफी साहब, जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से। अशरफी, जैसे कि लोग यहाँ पे पहुँच रहे हैं, जब दर्द होता है तो वैसे ही याद आते हैं लोगों को। आप उन्हीं की पार्टी से मौजूद हैं, क्या स्टैंड ले रहे हैं आप लोग? सर देखिए, जैसे कि हम लोगों ने होली के एक दिन बाद मैंने भी वीडियो देखी शाम के वक्त, तो एक अजीब सा महसूस हुआ एकदम। मतलब ऐसा होता है ना कि पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाना, कि हमारे हिंदुस्तान में किस तरीके से ये माहौल को बिगाड़ दिया गया है। ये पिछले कुछ सालों से, जब से बीजेपी आई और उससे पहले से भी, जब से हिंदुस्तान आज़ाद हुआ, हमने बहुत सारे फिसादात देखे, हमने अपने ऊपर बहुत सारे जुल्म सितम देखे और अपने साथ बहुत सारे नाइंसाफ़ियाँ देखी। कितने लोगों ने कहा कि मुल्ले तुम हिंदुस्तान छोड़ के जाओ, मुल्ले कटुल्ले, बहुत सारी ऐसी बात कही। मगर ये मुल्ले कटुल्ले, मैं उन लोगों को जवाब देता हूँ, ये जो कहते हैं मुल्ले कटुल्ले हिंदुस्तान छोड़ के जाओ, तो ये वही लोग हैं जो नथुराम गॉडसे की सोच रखते हैं। ये वही लोग हैं जो आतंकवादी, हिंदुस्तान का पहला आतंकवादी जिसने महात्मा गांधी को मारा था, ये उनकी सोच से हैं, ये उनके बच्चे हैं। ये वही भगवा आतंकी हैं जो हिंदुस्तान के माहौल को बिगाड़ना चाहते हैं, हिंदुस्तान के हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाईचारे को बिगाड़ना चाहते हैं। और उनको मैं एक छोटा सा जवाब कहूँगा इसी चीज़ के लिए कि आप अपनी इतिहास उठा के देखिए भगवा आतंकियों, आप अपना इतिहास उठा के देखिए नथुराम गॉडसे की सोच रखने वालों, कि आप उस वक्त अंग्रेज़ों की गुलामियाँ करते हुए, उनके तलवे चाटते हुए उनसे ये पनाह मांग रहे थे कि आप हमें बख्श दो तो हम आपकी ताउम्र गुलामियाँ करेंगे। और हमारा इतिहास उठा के देखिए कि हम मुसलमानों ने, हज़ारों उलमा इकरामों ने अपनी गर्दनों को शहीद करवाया है हिंदुस्तान की आज़ादी में। अपने अपने घर बार, अपने माल कारोबार सब कुछ लुटाया है, हद तो हद जान से लेके हर कुछ लुटाया है हम लोगों ने। और तुम लोग वही हो जो पनाह मांगते थे हिंदुस्तान, जब अंग्रेज़ों का शासन चल रहा था, जब अंग्रेज़ हिंदुस्तान पे राज कर रहे थे। और हम यही मुसलमान हैं कि हमने सर को झुकाया नहीं है और सर को कटाते हुए हिंदुस्तान की आज़ादी में हिस्सा लिया। अशरफ, फिलहाल ओवैसी साहब का क्या स्टैंड होने जा रहा है अगर मैं इस मामले के ऊपर पूछूं, क्योंकि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी AIMM पार्टी से आप हैं, तो क्या स्टैंड है? ऐसा क्या जो दिल्ली स्टेट टीम है वो क्या कर रही है इस मामले पर? सर देखिए, जहाँ तक मैं ओवैसी साहब का बताऊँ तो भाई वो तो हमारे बहुत बड़े हैं। और दिल्ली स्टेट टीम का जो हुक्म हुआ, हमारे मलिक नोमानी साहब का फ़ोन आया कि आप वहाँ जाइए, वहाँ जाके देखिए और वहाँ क्या मामला है। और एक आध दो दिन में वो यहाँ पे दिल्ली स्टेट टीम इंशाल्लाह यहाँ मौजूद होगी। उसके बाद जो स्टैंड होगा वो दिल्ली स्टेट जी टीम आपको अशरफी, बहुत बताएगी। बहुत शुक्रिया। तो जैसा कि अशरफी के मुताबिक ये बताया जा रहा है कि यहाँ पे कुछ अपशब्द बोले गए और उसके बाद में कहा गया कि पाकिस्तान चले जाइए। क्या ये झंडा आपको पाकिस्तान का नज़र आता है? चलिए इस घर के लोगों से भी मिलाते हैं और उनकी भाषा से रूबरू कराते हैं। क्या उनकी भाषा पश्तून या पाकिस्तानी है? आइए। तो इस वक्त जैसा कि आप ये देख रहे हैं, हम बिल्कुल घर के यहाँ नज़दीक मौजूद हैं और घर के सामने का दृश्य मैं कहूँगा कि कैमरामैन से दिखाएं। इस ज़मीन पर टुकड़े और शीशे यहाँ बिखरे हुए हैं। तो ये साजिद साहब हमारे साथ में मौजूद हैं। साजिद साहब, माजरत चाहूँगा, मैं जो जानना चाहूँगा आपसे ही जानना चाहूँगा, क्योंकि आप लोगों के साथ में सब कुछ हुआ है। मेरा तो यही कहना है जी, मुझे इंसाफ चाहिए बस। मेरा और कुछ कहना नहीं है, मुझे इंसाफ चाहिए। मेरे तो बस क्या बताऊं जी, मैं तो इतना हाथ बोला भी नहीं जा रहा मुझसे। चोट, उन लोगों से लगी हुई चोट जिन लोगों के साथ में हम खेलते थे, खाते थे, बैठते थे, त्यौहार मनाते थे, वो लोग जब दिल पे छोड़ देते हैं तो शायद वो जख्म ज़िंदगी भर नहीं भरता।
और कुछ उन लोगों को मैसेज देना चाहेंगे आप देश के लोगों को? मैं तो देश के लोगों को एक ही मैसेज देना चाहिए, एकता बनाए रखें। पूरा देश मेरे साथ खड़ा है। मैं आज इस देश का बेटा हूँ और मैं कुछ नहीं कर, मेरा परिवार डरा हुआ है, बहुत ज़्यादा डरा हुआ है, इसलिए मेरी हिफाजत करें, मेरा सहयोग करें। ये हमारे साथ में आबिद मौजूद हैं, ये भांजे हैं, ये भी यहाँ पे आए हुए थे और इस वक्त इनके पैर की हालत आप देख रहे हैं। और हम ये नहीं बिल्कुल इनको तकलीफ़ देना चाहेंगे क्योंकि ये बोलने की स्थिति में नहीं है। जैसे कि आप ये देख रहे हैं कि इनके नेक में भी दिक्कत है, यानी कि गर्दन के अंदर मौजूद है। आप कुछ मैसेज देना चाहेंगे? इनके सर में चोट है, टाँके लगे हुए हैं सरों के अंदर, इनके भी टाँके लगे हुए हैं। यहाँ पे 3 लोग ऐसे मौजूद हैं जिनके सरों के अंदर टाँके लगे हुए हैं, हाथ और पैरों के अंदर प्लास्टर हैं। और आपने यहाँ पे कोशिश करी थी, जैसा कि हम वीडियो में देख रहे हैं, कि इनको बचाने की कोशिश करी थी, लेकिन बच्चों के साथ भी जो वहाँ पे किया जा रहा था, काफ़ी तकलीफ़देह वीडियो था। आप लोगों को अगर कुछ मैसेज देना चाहें, इस बारे में कुछ कहना चाहें, तो हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। इंसाफ चाहिए हमें, और कुछ नहीं चाहता, इंसाफ दिलवाओ हमें बस। हमें और कुछ नहीं कहना चाह रहे हम, हमें इंसाफ चाहिए, हम इंसाफ के साथ हैं। जैसा कि आपके आसपास बहुत सारे लोग थे, बहुत लोग मौजूद थे यहाँ पे, सभी लोग मौजूद थे, क्या किसी ने कोशिश करी कि यहाँ पे जो इस तरीके का ये सब कुछ चल रहा था, किसी ने बचाने की कोशिश करी, रोकने की कोशिश? नहीं, हमारे पास कोई नहीं आया, हमारे पास कोई नहीं आया। आस पड़ोस के जो लोग थे, ये सब घटना के बाद में कोई डर रहे थे, उनसे सब डर रहे थे। सब डरे हुए थे? जी हाँ, हाँ डर लग रहा, हमें तो रात को भी नींद नहीं आती, बच्चों को भी डरे हुए हैं सब बहुत। अभी आप क्या कहना चाहेंगे देश की सरकारों से और प्रशासन से? बस इंसाफ चाहिए हमें तो। इंसाफ चाहिए। बुलवा दीजिए अगर वो आ जाते हैं तो। इस वक्त हमारे साथ में दिलशाद के चाचा मौजूद हैं, जिन्हें ये पता चला था कि यहाँ पे ये घटना हो रही है। और आप यहीं रहते हैं, नज़दीकी रहते हैं? नहीं सर, यूपी में रहते हैं। आप यूपी में रहते हैं, तो आपको ये जब पता चला तो आप यहाँ पे पहुँचे। क्या घटना थी? जैसे कि हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पे ब्लड से लगे हुए कपड़े भी पड़े हुए हैं, कि क्या मामला हुआ था? जैसा कि यहाँ पे हमें ये पता चला है कि ये दरवाज़ा है और यहाँ से इसको तोड़ने की कोशिश करी गई, और इसे जब वो नहीं तोड़ पाए तो यहाँ से ये खिड़की को निकाल दिया गया और खिड़की तोड़ के लोग अंदर घुसे। क्या यही मामला है, जैसा कि लोगों की चर्चा में सुनने में आ रहा है? जी सर, उन्होंने पहले नीचे से एंट्री की है। एंट्री करने के बाद इस गेट को तोड़ा गया। जब उनसे ये नहीं टूटा गया ये गेट तो नहीं हाँ ये टूटा है, तो उन्होंने बर्छे भाले के साथ में ये उखाड़ा। ये उखाड़ने के बाद वो एंट्री करते हैं अंदर। एंट्री करने के बाद भाई था छोटे वाला, जो यहाँ घेर के 8, 10, 15, 16 बंदे आके उसको यहाँ पीटा गया। वीडियो में देखा भी होगा आपने, बुरी तरह जानवर की तरह पीटा गया। इतनी बुरी तरह भैंस भी नहीं पीटती जो दूध देने वाली होती है। तो ये उसको यहाँ पर ये ब्लेड है, ये ब्लेड है, ये ब्लेड है, ये ब्लेड है, और ये जूतों का निशान है। उधर इधर जो पीटा हुआ है वो भतीजा है, दिलशाद का भाई छोटे वाला, जो यहाँ पर बंदा था। हाँ जी, ये छोटा भाई था, ये भतीजा था। एक भांजा था जो दीवार से उधर फेंका गया, जो पैर फ्रैक्चर हो चुका, जो पैर फ्रैक्चर हो गया। जी, जैसा कि ये बताया जा रहा है कि यहाँ से उसको नीचे गिरा दिया गया था। उसको जब वो गिरा नहीं, यहाँ से उन्होंने मुंडल पकड़ लिया, उसके हाथ पे यहाँ डंडे मारे गए, तब वो यहाँ से गिरा, तब उसको चोट लगा। जैसे यहाँ पे इतने सारे लोग हैं, बहुत सारे घर नज़र आ रहे हैं यहाँ पे, क्या यहाँ पे कोई भी आदमी उन लोगों को रोकने के लिए, बचाने के लिए नहीं आया? और एक बात मैं और पूछना चाहूँगा कि वो लोग कहाँ के थे? सर वो पास में गांव है, एक नया गांव, वहाँ के लोकल बंदे थे। वो दबंग आदमी है, वो ज़मीन भी इन्हीं की है। तो ये वाली जो ज़मीन है, हाँ, उन्हीं की प्लॉटिंग काटी हुई है ये। जो यहाँ सब रहते हैं, हम तुम सिवाल जो है, मतलब बाहर के रहने वाले बंदे, कोई यूपी का, कोई बंगाल का, कोई बिहार का, तो किस्तों पे ज़मीन लेकर मकान बनाया हुआ है, मकान बना रखा है उन्होंने। अब वो डर के वजह से, दबंगाई की वजह से उन्होंने कोई मतलब हमारी हेल्प नहीं की है, मजबूरी है या कैसे भी डर के मैंने लोगों ने हेल्प नहीं की है। ठीक है, तो क्या मामला है कि ये जैसे कि बताया जा रहा है, लोग इसे अलग अलग नज़रों से, जितने मुँह उतनी बातें हो रही हैं, आप ये बताएं कि मामला है क्या? ये प्रॉपर्टी का मामला है, खेल का मामला है? ये सर ना है तो हमारे पास किसी का कर्जा है,
ठीक है ना ही ये एक इशू बनाया गया है। देखो लड़ने के लिए आदमी अगर कोई लड़ता है तो अपनी तैयारी भी करता है, पता भी रहता है ना। हमारे दिमाग में ये थी, 12-14 साल से हम यहाँ रहते हैं, हमें इस चीज़ की नॉलेज भी नहीं थी। अगर ऐसा भी हमारे साथ हादसा हो सकता है, अगर होता खुदा न खास्ता तो शायद हम ये यहाँ तक नहीं पहुँचते या नहीं रहते यहाँ या ना बनाते, ऐसा भी होता। और हमारे ये तो देखा मैं अच्छा नहीं हुआ। जैसे लोग यहाँ पे हिंदू मुस्लिम रंग देना चाह रहे हैं इस मामले को, उस मामले पे क्या कहना चाहेंगे? सर ये ऐसा है जैसे यहाँ से उन 2-4 बंदे आए, वो आने के बाद मुँह भाषा हुई तो वो चले गए। फिर उन्होंने फ़ोन करके तो बुलाए गए। वो तो वो जानते किस तरह से भाई हिंदू मुस्लिम का वो हुआ है, या ये कहा भाई मुल्ला उन्होंने हमें पीट लिया, वो तो वो जानते हैं, जो होता है वो जानते हैं। हमें तो ये पता था, हम गेट खोल के बैठे थे। जब वो काफ़ी बंदे आ गए तो सोचा बैठा है, कोई बात नहीं है, कोई पुरानी वो नहीं रंजिश नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। अचानक मारने लगे, आते ही और मार जैसे कि ये बताया था कि ग्राउंड में क्रिकेट खेल रहे थे, वो बात कहाँ तक सच है? वो तो सर पे एक कहना वही बहाना होता है। ये साफ पास में ये ग्राउंड है, देखो ये गली है, ग्राउंड नहीं है गली है। ये ऊपर साइड में देखिए ना मिट्टी पड़ी हुई, वो वहाँ से स्टार्ट हुआ। जो हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, 2-4 हाँ 2 पूरी फैमिली खेल रही थी। बाहर बंदा कोई मैटर नहीं था उसमें, ना इन्वॉल्व था कोई बंदा उसमें। तो उसमें वहाँ खेल रहे थे, वहाँ उन्होंने आके बदतमीजी की। उन्होंने आके वहाँ पर बदतमीजी की है। तो उन्होंने कहा जब बदतमीजी की तो बड़ा भाई जो मेरा छोटा भाई है, जो यहाँ पर पिट रहा था, वो थोड़ा फील्डिंग कर रहा था। उसमें 4 साल के बच्चे भी थे, 10 साल के ही बच्चे थे, मतलब परिवार वाले थे सारे। होली वाले दिन, क्योंकि हम ये होली के दिन छुट्टी थी तो बाहर कहीं जा नहीं पाए, अपने घर में खेल। तो उन्होंने आके यहाँ से उनसे मुँह भाषा हुई, जहाँ तक मैं जानता हूँ। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने क्रिकेट खोल छोड़ के बोले भाई तू खेल ले। उन्होंने कहा कि भाई मुल्ला यहाँ क्या कर रहे हो, मतलब पाकिस्तान में होना चाहिए, मतलब आप सब ये बोला। उन्होंने सोचा कि भाई त्यौहार का टाइम है, क्यों खामे खा वो करी जा। वो आकर अपना भैया तू खेल ले, हम ना खेलने के। तो इस वजह से अपना हम ये कहेंगे कि हम ऊपर वाली छत पे भी चलें आपके साथ। जी सीढ़ी जो है यहाँ से बनाई गई ऊपर, नहीं सीढ़ी नहीं, इधर से जीना है। अच्छा, जो यहाँ से वीडियो बनाई। हाँ तो ये हटा नहीं, टूटा नहीं। अच्छा, इधर से वीडियो बनाया हमने जी। यहाँ से वीडियो बनाया। तो इस वक्त हम वहाँ पे मौजूद हैं जहाँ से वीडियो बनाया जा रहा है, और यहीं से इस नीचे की बिल्डिंग का वीडियो बना है, जैसे कि आप लोगों ने उस वीडियो के अंदर देखा है। ये वो जगह मौजूद है जहाँ से उस बहादुर बच्ची ने ये वीडियो बनाई। जी, जिस वक्त होली वाले दिन ये हादसा हुआ है, सब अपनी अपनी जान बचाने के लिए उन्होंने 20-25 आदमी घर के अंदर घुस जाते हैं, और तो कोई बाथरूम में, कोई बेड के नीचे। ये बच्ची अपने छोटे भाई को, जो 1.5 साल का बच्चा, उसको गोदी में लेके अलमारी में घुस जाती है। लेकिन उन शैतानों ने इस बच्ची को ढूंढा और उस बच्ची को उधर फेंका। देखिए इसकी यहाँ चोट लग रही है, इसको उधर फेंका और उसको उधर फेंका। तो ये कहीं ना कहीं बहुत दमंग और माहौल ख़राब करना चाहते हैं, और ये माइनॉरिटी जो है ना बहुत ही अपने आप को असुरक्षित महसूस करती है। जिस तरह का अत्याचार इनके साथ हुआ, इस माहौल में ये लोग यहाँ नहीं रह सकते। अच्छा, तो अगर सरकार इनको मतलब इंसाफ नहीं दिलाएगी तो ये यहाँ से चले जाएंगे। हम इस वक्त मौजूद हैं गुरुग्राम के अंदर, और गुरुग्राम के उस वारदात को लेकर जिसका वीडियो आप लोगों ने इंटरनेट पर देखा है। हम फिलहाल भोंडसी थाना के अंदर मौजूद थे, लेकिन यहाँ हमने जितनी भी जानकारी ली, वहाँ हमें यहाँ के एसएचओ ने साफ तौर से बताया कि मामला कोई सांप्रदायिक नहीं है, मामला आपसी लोगों के बीच में झगड़े का है। लेकिन अभी मामले की जांच जारी है, और मामले की जांच के बाद में जो निकल कर आएगा उसके बाद ही साफ किया जा सकेगा कि आखिर यह हमला क्यों हुआ। कैमरा पर्सन फराज चौधरी के साथ मैं आसिफ खान, भोंडसी थाना से।